नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। सबसे बड़ी खबर तो आजकल यही चल रही है कि 15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो जी का जन्मदिन है और उसे लोक कल्याणकारी दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। इस बीच बीएसपी संगठन में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। गाजियाबाद ज़िले में ज़िला अध्यक्ष को बदल दिया गया। इस समय की सबसे अहम खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। गाजियाबाद के जो ज़िला अध्यक्ष हैं उन्हें बदल दिया गया है। अब नरेंद्र मोहित की जगह दयाराम सेन को नया ज़िला अध्यक्ष बनाया गया है। वजह थी गुटबाजी। 2 साल से लगातार बसपा में गुटबाजी चल रही थी और इस वजह से यहाँ पर बीएसपी के जो कैंडिडेट थे वो जीत नहीं पा रहे थे। पिछले 2 सालों से चली आ रही गुटबाजी की वजह से 4 बार बीएसपी जिला अध्यक्ष यहां पर बदला जा चुका है। इस बीच दिल्ली को लेकर खबर यह है कि 12 तारीख को किराड़ी में बीएसपी की चुनावी जनसभा है और इस जनसभा को संबोधित करेंगे बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद। तो ये अहम खबर है। लेकिन इस बीच एक और खबर चल रही है, वो है मायावती जी के नेतृत्व में बन रहे मोर्चे को लेकर। कहा जा रहा है कि 2027 में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा तो एक नया मोर्चा बनेगा। इस मोर्चे में कौन कौन शामिल होंगे बात करेंगे हम। देखिए, गठबंधन आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। अब आप एनडीए देखते होंगे, वो भी एक अलायंस है। आप यूपीए देख रहे होंगे, वो भी एक अलायंस है। महागठबंधन एक बिहार में अलायंस है। इंडिया गठबंधन एक अलायंस है और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो सहयोगी हैं वो योगी मोदी से इस समय नाराज चल रहे हैं। इस समय की सबसे ताज़ा खबर यह है कि जो अनुप्रिया पटेल हैं वो मोदी जी से, योगी जी से नाराज चल रही हैं। अनुप्रिया पटेल आजकल खुलकर योगी सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। अनुप्रिया पटेल कहा जा रहा है कि योगी सरकार से नाराज हैं और इसलिए अब वो योगी सरकार की खुलकर आलोचना कर रही हैं। अनुप्रिया पटेल का एक वीडियो इस समय काफ़ी ज़्यादा वायरल है जिसमें वो योगी सरकार को लताड़ती हुई नजर आ रही हैं। अनुप्रिया पटेल ने किस तरीके से योगी सरकार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, ये बयान आपको सुनना चाहिए, जिसमें अनुप्रिया पटेल का दर्द खुलकर छलक आया है। आप हमारी छवि को धूमिल कर सकते हैं तो ये उनकी गलतफहमी है, ये होने वाला नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर पिछड़ों दलितों के साथ अन्याय हुआ है तो हुआ है और हम सरकार में रहकर भी ये बात निरंतर कहते आए हैं और तब तक कहते रहेंगे जब तक इसका हल नहीं हो जाता। जो लोग जिम्मेदार हैं उनको हल करना होगा और ये बात मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कह रही हूँ। कोई भी विषय जो पिछड़ों के, दलितों के हक से जुड़ा हुआ है उसको हम लगातार उठाएंगे। तो इसलिए जो भी ये सारे षड्यंत्र कर रहा है वो बड़ा साफ तौर से समझ ले। अपना दल षड्यंत्रों का जवाब भी देता है और देगा भी, दे रहा है। और किसी भी तरीके के षड्यंत्र से आप अपना दल को न डरा सकते हैं न झुका सकते हैं। कौन कर रहा है? हमारे जो विषय हैं वो आप बहुत समझदार हैं और अपना दल के कार्यकर्ता भी बहुत समझदार हैं और सार्वजनिक जीवन में जो भी नेता, जिन पार्टियों के सक्रिय हैं, वो सब बहुत समझदार हैं। जो कर रहा है उसे भी पता है, जो देख रहा है, पढ़ रहा है, उसे भी पता है। हम सब बड़े समझदार लोग हैं। सार्वजनिक जीवन में अब तो हमें बहुत समय हो गया। आप लोग तो कब से कवर कर रहे हैं नेताओं को, पार्टियों को, सरकारों को, आप तो सब जानते हैं। वोटर जानना चाह रहा है, अगर आप नाम... अरे वोटर आपसे ज्यादा समझदार है। दोस्तों, अनुप्रिया पटेल एक बहुजन नेता हैं, ये मत भूलिए। लेकिन ये वही अनुप्रिया पटेल हैं जिन्होंने बाबा साहेब के मुद्दे पर कोई भी आंदोलन, प्रदर्शन नहीं किया। याद रखिएगा इसको। और जो बहुजन नेता बाबा साहेब के मुद्दे पर चुप है उन्हें जनता ज़रूर याद रखेगी, क्योंकि बाबा साहेब का अपमान कभी भारतीय लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो लोग जिनके लिए बाबा साहेब एक भगवान की तरह हैं। दोस्तों, इस बीच बहुत सारी खबरें चल रही हैं एक मोर्चे को लेकर। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक महामोर्चा बनने जा रहा है। एक महामोर्चा जिसका नेतृत्व बसपा सुप्रीमो करने वाली हैं। सोशल मीडिया में क्या कुछ खबर चल रही है, सबसे पहले मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं किस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो अगर ऐसे नेतृत्व करें, इस तरह के गठबंधन का निर्माण करें, तो उत्तर प्रदेश में
बीएसपी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार जनता को मिल सकती है। क्या कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर, सबसे पहले आप इसे सुनिए। विराज क्या लिखते हैं देखिए। यूपी में बसपा कांग्रेस अपना दल का एक मंच पर आना संभव है, क्योंकि बहन जी सीटों को लेकर पैर कभी पीछे नहीं रखती। बसपा गठबंधन में रहेगी, मतलब गठबंधन का नेतृत्व बहन जी करेंगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल और प्रियंका जी और मायावती जी एक मंच पर आ सकती हैं, और इस तरह की सैकड़ों खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। गौरव क्या लिखते हैं देखिए। उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए अगले 2 साल बहुत अहम हैं। जल्द ही सियासी समीकरण बदलने वाले हैं। ये 3 महिलाएं उत्तर प्रदेश की सियासत में नया इतिहास लिखने वाली हैं। दलित, पिछड़ा, ब्राह्मण, मुस्लिम, महिला। लेकिन बस शर्त यह है कि कांग्रेस और अनुप्रिया पटेल को मायावती के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग इस तरह की राय एक दे रहे हैं। और देखिए, हमने भी कई बार ये बात कही है कि एक नया मोर्चा बसपा सुप्रीमो के नेतृत्व में बने तो बहुजनों का कल्याण होगा। और इस नए मोर्चे में कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी आ सकते हैं, ओपी राजभर भी आ सकते हैं, अनुप्रिया पटेल का नाम चल ही रहा है, चंद्रशेखर का नाम भी लोग ले रहे हैं कई लोग, और प्रियंका गांधी जी। देखिए दोस्तों, प्रियंका गांधी जी का नाम यूं ही नहीं उछल रहा है उत्तर प्रदेश में मायावती जी के साथ। उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। देखिए, कांग्रेस वो पार्टी है जो सबसे पुरानी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में कई बार इसने सरकार बनाई, डबल इंजन की भी सरकार रही कांग्रेस की। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि 6 सीट, 2 सीट, 5 सीट में सिमट जाती है कांग्रेस पार्टी, और यही हाल बसपा का भी हो रहा है। तो जो नया मोर्चा बनने जा रहा है उसमें प्रियंका जी और मायावती जी को परमानेंट सदस्य के रूप में रखा जा रहा है। लेकिन आपको मैं फिर से बता दूं, अभी बसपा के बड़े नेता इस पर कुछ भी बोलने को राजी नहीं हैं। कांग्रेस के बड़े नेता इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें चल रही हैं, लोगों के परिचर्चा में बात हो रही है, और कई सारे जो बुद्धिजीवी हैं इस तरह का एक नैरेटिव गढ़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं ठीक भी है। देखिए, मैंने कहा ना, गठबंधन आज की डेट में सबसे बड़ी सच्चाई है, और गठबंधन बसपा को भी करना चाहिए। हालांकि उपचुनाव आने वाला है 5 फरवरी को। उत्तर प्रदेश में एक सीट है मिल्कीपुर, अयोध्या जिले में आती है सीट, और खबर है कि बसपा सुप्रीमो इस सीट पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगी। हालांकि बसपा सुप्रीमो जी को अपना उम्मीदवार ज़रूर उतारना चाहिए, क्योंकि वो जो कार्यकर्ता मेहनत से काम कर रहा है वो सोच रहा है कि भैया हमें भी टिकट मिलेगा, हम भी एक दिन नेता बनेंगे। ये एक दिल में होता है, भले कोई कहे या ना कहे दोस्तों। तो बसपा क्या उपचुनाव नहीं लड़ेगी? बसपा क्या गठबंधन नहीं करेगी? ये शाश्वत सच नहीं है। राजनीति में कोई भी फैसला अंतिम नहीं होता है। राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। आज वो दुश्मन है, कल दोस्त बन जाएगा। समाजवादी पार्टी से अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो सकता है तो फिर बसपा का किसी से भी गठबंधन हो सकता है, याद रखिएगा। और चंद्रशेखर तो एकदम बसपा के साथ आने के लिए उतावले हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी तो कई मंचों से कह चुके हैं कि हम बसपा सुप्रीमो से बात करना चाहते हैं, बसपा सुप्रीमो से मुलाकात करना चाहते हैं। एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमने उन्हें फ़ोन किया 5 बार, मेरा फ़ोन उठाया ही नहीं गया। तो कुल मिलाकर इसका मतलब यही है कि जो नेता हैं वो लालायित हैं। क्यों? क्योंकि बसपा सुप्रीमो के पास अपना वोट बैंक है। दिल्ली में चुनाव लड़ रही है बसपा। दिल्ली में अगर अच्छा प्रदर्शन रहा, 2-3 सीट, 5 सीट अगर निकाल ले गई, जिस तरीके से मेहनत कर रही है बसपा इस समय, जो यहाँ की यूनिट है वो जो फीडबैक दे रही है, जब मैं बात करता हूँ कि क्या हाल है, कितना आप लोग कर लोगे, जो फीडबैक मिल रहा है 5 सीट का लक्ष्य है। फिलहाल 5 सीट जीतने का दावा किया जा रहा है इनके नेताओं के द्वारा दिल्ली में। अगर 5 सीट बसपा जीतती है तो बहुत बड़ा इतिहास रच देगी, क्योंकि 2008 के चुनाव में बसपा सिर्फ 2 सीट जीत पाई है एक बार दिल्ली में। तो वो बसपा जो उत्तर प्रदेश में 1 सीट सिर्फ जिसके पास है, अगर दिल्ली में 2 सीट जीत लेती है, 1 सीट ही जीत लेती है मैं कहूँगा, तो समझिए कि बसपा मजबूत हो गई है। ये माना जाएगा बसपा मजबूत हो गई है, क्योंकि बसपा का अभी एक टेस्ट चल रहा है। आपको बता दें, इसी साल चुनाव आयोग समीक्षा बैठक भी करने जा रहा है। जब चुनाव आयोग समीक्षा बैठक करेगा तो फिर
जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बसपा को मिला है उस पर भी बात होगी। और अगर बिहार में, दिल्ली में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा बसपा का, तो भाई चुनाव चिन्ह भी छीन सकता है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जाएगा तो चुनाव निशान भी छीन सकता है। इसीलिए मायावती जी नई रणनीति बना रही हैं, इसीलिए नए सिरे से वो बसपा को खड़ा कर रही हैं। और हमने कई पत्रकारों से इसमें बात की है। कुछ पत्रकार तो ये भी कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो अगर चालें तो 4-5 महीने में बसपा को फिर से मजबूत किया जा सकता है, महज 4 से 5 महीने में। तो मायावती जी चाहेंगी, ज़रूर चाहेंगी, क्योंकि वो नहीं चाहेंगी कि भाई जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मेहनतों के बाद मिला है, मशक्क़त के बाद मिला है, वो एक झटके में ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं चाहेंगी। तो बहरहाल एक महामोर्चे की बात हो रही है और बसपा के संगठन में बदलाव हो रहा है। 12 तारीख को यहाँ पर दिल्ली में एक फिर से रैली होने जा रही बसपा की। आकाश आनंद आ रहे हैं। आकाश आनंद इससे पहले याद होगा आपको दिल्ली में पहली रैली कर चुके हैं और एक बार फिर से वो हुंकार भरेंगे। जाहिर तौर पर इससे बीएसपी को फ़ायदा होगा। तो आकाश आनंद को सुनने के लिए लोग बेताब हैं। फिर से जमावड़ा होने जा रहा है। दिल्ली के किराड़ी में मेन मुबारकपुर रोड पर 11 बजे 12 जनवरी को ये रैली होगी। कुल मिलाकर इस रैली से एक मतलब निकाला जा सकता है कि बसपा दिल्ली में एक्टिव हो गई है। 15 या 17 तारीख को बसपा सुप्रीमो दिल्ली आ जाएंगी, 1-2 महीने दिल्ली में रहेंगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जिस महामोर्चे की बात हो रही है, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा महामोर्चा बनना चाहिए? क्या मायावती जी को इस तरह के नए महामोर्चा का नेतृत्व करना चाहिए? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।